हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद जांगड़ा आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना कि मार ठोकर पहाड़ों को बना के रास्ता निकल जा, तू सोने सा चमक उठेगा, बस थोड़ी सी मेहनत की आग में जल जा। स्टूडेंट, 10th क्लास का मैथमेटिक्स बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से, बड़े ही मज़ेदार तरीके से हम कंप्लीट कर रहे थे, जिसके अंदर अपने पहले 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स। और 5th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो अपना चल रहा है, उसके अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। सेकंड एक्सरसाइज के 16 सम हमने इससे पहले वाले लेक्चर तक कंप्लीट कर लिए हैं। स्टूडेंट, यूट्यूब पर स्पेशल प्लेलिस्ट है 10th क्लास के मैथमेटिक्स की, तो वहां पर आप सारे के सारे लेक्चर जितने भी हमने अभी तक अपलोड किए हैं, जितने भी मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला बेटा। तो जो बच्चे आज के सेशन में नहीं है, सबसे पहले वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और अगर बेटा बाय द वे आपको कोई दिक्कत हो रही है तो टेंशन नहीं लेना। ये जो मेरा नंबर है ना, इस नंबर पर आपको क्या करना है, आपकी प्रॉब्लम मेरे पास व्हाट्सएप कर देनी है। जब भी मैं देखूंगा बेटा, उस टाइम सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। मेरा नंबर पता है ना कौन सा है, ये, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हम करते हैं 5.2 एक्सरसाइज का 17वां सम यानी 17 सम। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बेटा, और सबसे अलग है। जितने फॉर्मूले हमने यूज किए हैं ना, उस फॉर्मूले से अलग फॉर्मूला इसके अंदर यूज होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा बड़े ही ध्यान से देखना है। मैथ रफ नोटबुक और पेन अपना पास में लेके बैठे, ताकि जो मैं अभी बात बताऊं इंपॉर्टेंट बात, वो आप अच्छे ढंग से अपने मैथ के अंदर या आपकी जो रफ नोटबुक है उसके अंदर लिख लो। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। अभी तक हमने जितनी भी टर्म निकाली है बेटा, वो शुरू से निकाली है। जैसे मैं कहता 5वीं टर्म तो शुरू से 5वीं, लास्ट से 5वीं अभी तक हमने नहीं निकाली है। लेकिन इसने पूछ लिया कि लास्ट से 20वीं टर्म निकालो, तो बेटा लास्ट से 20वीं टर्म हम निकालेंगे। उससे पहले एक चीज देखो, अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि लास्ट से 5वीं टर्म निकालो। लास्ट से 5वीं टर्म, तो लास्ट से 5वीं टर्म निकालूं तो मतलब 1 2 3 4 5, लास्ट से 5वीं ये है, तो शुरू से कौन सी है बेटा, ये शुरू से देख लो 5 और 6, यानी लास्ट से जितनी टर्म अपने को निकालनी है ना, वो शुरू से उससे एक ज्यादा निकालेंगे हम। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा फिर भी देखो, जब हम सम करेंगे ना, और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, अपने को सबसे पहले तो ये देखना बेटा, ये टर्म कौन सी है, इसमें टोटल टर्म कितनी है, तो लेके चलते हैं। a इज इक्वल टू अपने पास कितना बेटा 3, और d इज इक्वल टू 8 - 3 5, 13 - 8 5, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हम मान लेते हैं बेटा, लेट an इज इक्वल टू 253, और an का फॉर्मूला क्या होता है, बताया है ना बार बार। an का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओ। an का फॉर्मूला होता है जी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा तरीके से आपको आता है बेटा। इसी तरीके से बताने हैं सारे के सारे, ठीक है ना? हाँ हाँ, आपको बोल रहा हूं मैं। देखो, अब देखो, an का फॉर्मूला वो था, तो an तो अपने पास है बेटा 253 इज इक्वल टू a की जगह कितना बेटा 3, प्लस में n का अपने को पता नहीं, d की वैल्यू कितनी है बेटा, ये रही 5। अब देखो, इसको सोल्व करते हैं। 3 इधर आके माइनस का, और 253 में से 3 माइनस होगा तो अपने पास कितना बनेगा बेटा 250 बराबर n माइनस 1 गुणा में 5। 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में। जैसे मैं इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ से हो गया ये कैंसिल। अब 5 से इसको कैंसिल कर लो बेटा, कितना आ गया 50। तो अपने पास क्या रह गया यहाँ पे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 50, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने पास 51। यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब एक चीज देखो बेटा, लास्ट से टर्म पूछी थी ना इसने 20वीं, तो मैं मान लेता हूं बेटा वो mth टर्म है। mth टर्म, m का मतलब जो टर्म अपने से पूछी जाए वो। अब आपको क्या करना है, आपको पता चल गया nth टर्म, टोटल टर्म कितनी है, जो लास्ट से पूछी गई उसको कर दो माइनस, और प्लस में कर दो 1 ऐड। वो कैसे पता चला? देखो, आपको क्या करना है, टोटल टर्म कितनी है, माइनस में पूछी कितनी है, लास्ट से जो पूछी है वो, और प्लस में कर देना है 1। वो 1 क्यों किया, कैसे किया, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, अभी हम कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
मैं कहता हूं कि लास्ट से मेरे को पांचवी टर्म बताओ, तो मेरे को क्या करना है, टोटल कितनी है बेटा 10। तो देखो टोटल मेरे पास 10 है, उसमें से लास्ट से पूछी थी पांचवी और उसमें एक मेरे को जोड़ना है। इसी के तरीके से बता रहा हूं ना, टोटल टर्म माइनस में जो पूछी गई थी वो टर्म प्लस में 1 अपनी तरफ से। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, अपने पास क्या बनेगा बेटा, ए 10 माइनस 5 5 5 प्लस 1 6। तो शुरू से लास्ट जो छठी टर्म है ना, शुरू से छठी टर्म वो लास्ट से कौन सी है बेटा, पांचवी टर्म। यही तो बताया था मैंने आपको कि जो टर्म अपने से पूछी जाती है ना वो लास्ट शुरू से एक ज्यादा होगी। लास्ट से जितनी टर्म अपने से पूछी जाएगी वो शुरू से एक ज्यादा होगी। अभी हमने किया था लास्ट से पांचवी, तो 1 2 3 4 5, पांचवी ये है ना 6, और शुरू से कौन सी है बेटा, ये देखो छठी टर्म है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल टर्म माइनस में जो पूछी गई है लास्ट से वो टर्म और प्लस में 1 आ गया, समझ में कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी तरीके से हम करेंगे बेटा। अब देखो हम क्या करते हैं बेटा, टोटल टर्म अपने पास कितनी है, टोटल टर्म है जी 51, ये निकाला n की वैल्यू, माइनस में पूछी कौन सी गई थी लास्ट से 20वीं टर्म, और प्लस में 1 करना ही था। अब देखो a 51 माइनस 20 कितना हो गया बेटा 31, 31 और 1 32। समझ में आ गया। मैं क्या करूंगा, शुरू से 32वीं टर्म निकाल दूंगा, शुरू से 32वीं टर्म निकाल दूंगा, वो लास्ट से कौन सी टर्म होगी बेटा 20वीं टर्म होगी। समझ में आ रहा है, कैसे किया पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए टोटल टर्म माइनस में जो पूछी गई है लास्ट से वो टर्म प्लस में 1, वो अगर हम सोल्व करेंगे तो वो शुरू से जो हम टर्म निकाल देंगे ना उसको सोल्व करके, तो वो लास्ट से उतनी टर्म होगी जो अपने से पूछी गई है। अब हम 32वीं टर्म निकालते हैं, तो ए 32 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ए प्लस 31d होगा ना। कहां से आया, यहां से आया, देख लिया करो कभी तो। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो a प्लस 31d, 32 यहां पे पुट करूंगा तो 32 माइनस 1 कितना होगा बेटा 31 ही होगा। तो अब देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है जी 3, शाबाश, प्लस में 31, और d की वैल्यू कितनी है जी, d की वैल्यू 8 है ना। कहाँ है 8, 5 ही है, 5 है बेटा, देखो 5। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, 31 और 5 के मल्टीप्लाई 5 एकम 5, 5 है 15, और प्लस में अपने पास आ गया बेटा 3। इसको सोल्व कर लो, अपने पास कितना आ गया बेटा 158। तो 158 जो है ना, इसके अंदर जब हम सोल्व करेंगे तो वो लास्ट से कौन सी टर्म होगी बेटा 20वीं टर्म होगी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कितना छोटा सा सम था, कितना इंटरेस्टिंग सम था, मजेदार तरीके से सोल्व किया ना। इसी तरीके से आगे वाले सम सोल्व करेंगे। तो देखिए आगे वाली स्टेटमेंट पढ़िए, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूं। 18वां सम बड़ा ही मजेदार सम है बेटा, 18वां भी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सम है बेटा, लास्ट वाले जो 3-4 मैं अभी बता रहा हूं आपको, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सम है। और आपसे जब भी टेस्ट लूंगा ना, मैं एक टेस्ट और अपलोड करूंगा बेटा। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, फिर आपसे टेस्ट के लिए मैं एक PDF डाल दूंगा, फिर उसको सोल्व करके मेरे पास आप व्हाट्सअप करना अपने सारे के सारे सम जो भी आप सोल्व करोगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे वाला सम पढ़ते हैं। कहता है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP is 24। कहता है कि सम ऑफ 4th and 8th टर्म, चौथी टर्म और 8वीं टर्म, मैथ है ना आपके पास अपना, उसमें आप 18वां सम देखिए, उसके अंदर लिखा हुआ है स्पष्ट। कहता है सम ऑफ द 4th and 8th टर्म इज 24। एक AP है, उसके अंदर चौथी टर्म और 8वीं टर्म को जोड़े तो आंसर कितना आता है 24। लिख लो, चौथी टर्म और 8वीं टर्म को मैं जोड़ू तो आंसर आता है 24। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में कहता है एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। कहता है छठी टर्म और 10वीं टर्म को जोड़ू तो आंसर आता है 44। अब कहता है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। अपने को पहली 3 टर्म निकालनी है AP की। तो बेटा पहले 3 टर्म निकालने का मतलब है A1, A2 और A3, यही तो बात है ना। A1 निकालेंगे इन दोनों को सोल्व करके, फिर हम क्या करेंगे बेटा A2 निकालने की, A चाहिए और D भी चाहिए, तो A और D अगर दोनों चीजें अपने पास आ जाए तो तीनों टर्म निकल जाएगी ना। तो हम क्या निकालेंगे A और D। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं बेटा। तो A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 3D, प्लस में A8 का फॉर्मूला A प्लस 4D इज इक्वल टू 24। A और A 2A प्लस में 3D और 4D कितना हो गया बेटा, सॉरी 4 नहीं 7, 8 था यहाँ पे, सॉरी। तो अपने पास कितना हो गया 3D और 7D कितना हो गया बेटा अपने पास 10D इज इक्वल टू 24। सारा का सारा 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा,
हो रहा है। इसको 2 से डिवाइड किया, अपने पास क्या बन गया बेटा a, इसको 2 से डिवाइड किया, अपने पास कितना बन गया बेटा 5d इज इक्वल टू कितना आ गया 12। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आगे हम सोल्व करते हैं a6 वाला। तो a प्लस 5d प्लस में a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। अब देखिए बेटा a और a कितना हो गया 2a प्लस में 5d और 9d कितना हो गया बेटा 14d इज इक्वल टू 44। सारा 2 से डिवाइड हो रहा है तो अपने पास क्या बन जाएगा बेटा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इन दोनों को सोल्व करते हैं बेटा। तो देखिए माइनस करूंगा ना, सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि a और a दोनों सेम है। तो ये माइनस और ये भी माइनस, a से a कैंसल हो गया ना, समझ में आ रहा है। देखो 5d माइनस 7d कितना होगा बेटा माइनस का 2d इज इक्वल टू 12 माइनस 22 माइनस का 10 माइनस से माइनस फटाक गया कैंसल। 2d इज इक्वल टू 10 और d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने पास 5। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब हम a की वैल्यू निकालते हैं। d की वैल्यू किस में पुट कर देता हूँ बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर पुट करता हूँ मैं। तो देखिए a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 5 निकालिए इज इक्वल टू 12। देखिए a प्लस में 25 इज इक्वल टू 12 एंड a इज इक्वल टू 12 माइनस 25। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस का 13। समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म अपने पास आ गया बेटा माइनस का 13। अब हम निकालते हैं a2 निकालें। a2 अगर हम निकालें तो a2 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा a प्लस डी, यही होगा। a की वैल्यू कितनी है अपने पास माइनस का 13 प्लस में d की वैल्यू कितनी है बेटा 5। तो आंसर कितना आएगा बेटा माइनस का 8। तो सेकंड टर्म अपने पास आ गई माइनस 8। उसके बाद में a3 निकालते हैं। a3 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा a प्लस 2d होगा। शाबाश, पता है आपको, तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो। उसके बाद में a की वैल्यू माइनस 13 प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू 5 टू 10 माइनस 13। आंसर कितना आ गया बेटा माइनस का 3। तो ये अपने पास आ गया बेटा माइनस का 3। ऐसे चलता जाएगा। पहले 3 टर्म ही तो अपने को निकालनी थी। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी तरीके से सारे सम करेंगे बेटा हम। चलिए आगे वाली स्टेटमेंट पढ़िए बेटा। देखिए बेटा, अगर बाय द वे आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो जो मैंने आपको नंबर बताया था पहले और स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, उस नंबर पे आपको क्या करना है व्हाट्सअप कर देना है। और आपकी तरफ से कोई सुझाव भी हो बेटा तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सअप पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है बेटा अपने पास सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव नाम से कोई है, उसने क्या किया 1995 के अंदर काम स्टार्ट किया। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000 5,000 रुपये पर ईयर। अब कहता है एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। और हर साल उसको 200 रुपये इंक्रीमेंट मिल रहा है, यानी उसकी जो तनख्वाह है, उसकी जो सैलरी है वो हर साल कितनी बढ़ रही है 200 रुपये। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच एट 7000। कहता है कौन से साल में, कौन से सन में, कौन से ईयर में उसकी जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। बिल्कुल आसान है बेटा। देखिए फर्स्ट ईयर सैलरी ऑफ सुब्बा राव। सुब्बा राव की फर्स्ट ईयर सैलरी कितनी थी बेटा 5000 रुपये। 1995 की बात है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा इन 1995। इन 1995 द सैलरी ऑफ सुब्बा राव इज इक्वल टू 5000। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कितना लग रहा है बेटा इंक्रीमेंट ऑफ ईच ईयर या एवरी ईयर इज इक्वल टू हर साल कितना लग रहा है बेटा उसको 200, है ना। और लास्ट सैलरी कितनी है बेटा, लास्ट सैलरी उसकी कितनी है 7000। यही तो पूछा गया है ना। तो एक चीज देखिए, पहले साल उसकी थी 5000 रुपये, दूसरे साल उसकी कितनी होगी बेटा 5200 रुपये। कैसे पता चला 200 रुपये इंक्रीमेंट लग रहा है हर बार, है ना। तो अपने पास आ गया बेटा 5200। उसके बाद में आगे कितना हो जाएगा 5400। ऐसे चलता जाएगा बेटा। लास्ट में कितनी सैलरी होगी उसकी 7000 रुपये। तो देखिए बेटा ये तो अपने पास आ गया ए की वैल्यू कितनी है 5000। डी की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास 5200 में से 5000 माइनस किए थे कितने हो गए बेटा 200 और 200 बढ़ रहे थे, ये भी बताया था। और मेरे पास ए एन लास्ट मेरे को नहीं पता कौन से साल होगा तो 7000। अब बेटा ए एन की वैल्यू निकालनी है और ए एन का फॉर्मूला याद होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 7000 बराबर ए की वैल्यू कितनी है बेटा 5000
प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है ना, और एन माइनस वन इंटू डी की जगह कितना बेटा 200, ये 5000 इधर आके माइनस होगा तो कितना बच जाएगा 2000 बराबर रहेगा बेटा एन माइनस 1 गुणा में 200, और ये 200 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा बेटा तो 200 यहाँ से तो गया। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आपके पास कितना बच गया बेटा 20, नीचे 2 ये कट गया, तो अपने पास कितना आ गया बेटा n माइनस 1 बराबर 10, और n बराबर कितना आ गया बेटा 11, यानी n की वैल्यू 11, यानी ये 11वें टाइम 11वें साल इसकी उम्र सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 रुपये हो जाएगी। तो कौन से साल में हुई बेटा 1995 में उसकी कितनी थी 5000 रुपये। आगे जोड़ देंगे हम, कितने बन जाएंगे लास्ट में जाके अपने को पता चल जाएगा 7000 कब आएगी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओगे अब खुद कि ये अपने पास जो सैलरी है वो कब बन जाएगी 7000 रुपये। आप खुद करके भी देख सकते हो, 5400 फिर 5600, वैसे अगर मतलब नहीं पता आपको तो ऐसे जोड़ के देख लिया करो, 5600 फिर 5800, फिर अपने पास आ गया बेटा 6000, फिर 6000 के बाद में 6200, ऐसे चलता जाएगा, 6200 के बाद में 6400, 6600, 6800, 7000। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना कि सर इस साल इसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी, खुद बताओगे आप। और इससे आगे वाला सामान है बेटा वो भी बिल्कुल इसी तरीके का है, बिल्कुल सेम डिट्टो, बस इतनी बात है उसमें पॉइंट में डी दे रखा है अपने को 1.75, आई थिंक 1.75 वाला ही होगा कि 1.25 वाला है। चलो देखते हैं। रामकली सेव्ड ₹5 इन दी फर्स्ट वीक। रामकली नाम से एक लड़की है, 5 रुपये बचाती है, पॉकेट मनी कितनी बचाती है बेटा वो 5 रुपये ऑफ ए ईयर, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। हर सप्ताह उसकी जो इनकम है, यानी वो जो बचा रही है, सेविंग जो कर रही है, वो 1.75 बढ़ती जाती है हर वीक। इफ इन द nth वीक, यदि उसकी nth वीक के अंदर टोटल सेविंग बन जाती है 20 रुपये 75 पैसे। कितनी 20 रुपये 75 पैसे। अपने को बताना है n क्या है, कौन से सप्ताह में। देखो फर्स्ट वीक के अंदर उसकी कितनी थे बेटा, फर्स्ट वीक के अंदर उसकी सेविंग थे बेटा कितनी 5 रुपये। इंक्रीज क्या हुई बेटा, इंक्रीज कितने से हो रही है 1.75 से, तो ये तो अपने पास हो गया बेटा ए, और ये अपने पास हो गया डी। अब लास्ट जो उसकी सेविंग है, लास्ट सेविंग कितनी थी बेटा, कहां तक पहुंच गई, वो पहुंच गई जी 20 रुपये 75 पैसे। तो इसको हम मान लेते हैं ए एन। अब बेटा ए आपके पास है, डी आपके पास है, एन की वैल्यू आपको निकालनी है। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको सोल्व करके जरूर भेजोगे मेरे पास, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, पक्का कर लोगे ना। और अगर ना हो ना तो टेंशन नहीं लेना है, जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर यस और नो मेरे पास भेज देना, मैं आपको सोल्व करके भेज दूंगा। यस लिखोगे तो ठीक है, नो लिखोगे तो सोल्व करके भेज दूंगा, सिंपल। तो बेटा इस तरीके से आज अपनी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे बेटा 5.3 एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं बेटा। बेसिक इन्फॉर्मेशन हम कल वाले लेक्चर के अंदर ही करेंगे 5.3 की, लेकिन आपको पहले फॉर्मूला याद करना है। वो क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं सर इतना बड़ा फॉर्मूला, टेंशन नहीं लेनी। अरे एक चीज देखो, आपने ये तो पढ़ा ही है ना, a प्लस n-1 इंटू डी पढ़ा है ना, पढ़ा होगा। अब देखो आपको क्या करना है बेटा, बार वाली साइड n लगाना है, लगा दिया, इसके नीचे 2 करना है, कर दिया, और a के साथ भी 2 करना है, बस इतना जो काम करना है। ये अपने पास फॉर्मूला था ही, अपने को क्या करना, a के साथ 2 लगाओ, बार वाली साइड n लगाओ, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो बन गया ना n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल मिलेंगे 5.3 एक्सरसाइज लेके, तब तक अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होने देना है। तो स्टूडेंट्स आगे वाले लेक्चर के अंदर बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बड़े ही मज़ेदार तरीके से हम 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। जुड़े रहना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो बेटा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इम्प्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस किया करो। तो कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।